हजारों वर्षों पहले सतयुग में धरती, आकाश और पाताल तीनों लोकों में तारकासुर से अधिक शक्तिशाली और भयंकर राक्षस कोई दूसरा नहीं था। जहां कहीं क्रोध में वो अपना पैर रख देता, वहां मानो भूकंप आ जाता था। मानव और दानव, यहां तक कि देवता भी उसके भय से थर थर कांपते थे। दैत्यों को वश में करके तारकासुर उनका राजा बन गया था। पर इतने पर ही वो संतुष्ट नहीं हुआ। वो तो तीनों लोकों पर अपना राज्य स्थापित करना चाहता था, परंतु अमर बने बिना ये संभव नहीं था। इसलिए तारकासुर ने ब्रह्मदेव की तपस्या शुरू कर दी। तारकासुर की हजारों साल की तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हो गए। तारकासुर ने उनसे वर मांगा कि उसे एक बालक ही मार सके। तारकासुर इस भ्रम में था कि एक निर्बल बालक उस जैसे बलवान को मार ही नहीं सकेगा और वो अमर बन जाएगा। ब्रह्मा जी तारकासुर की मूर्खता पर मुस्कुराए और तथास्तु कह दिया। वरदान पाते ही तारकासुर आतंक मचा देता है। धरती और पाताल लोक पर अपनी विजय पताका लहरा देता है। त्रिलोक का राजा बनने के लिए अब तारकासुर स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण करके देवताओं की सेना को परास्त कर देता है। कई देवता मारे जाते हैं और कई देवताओं को तारकासुर बंदी बना लेता है। इंद्रदेव के साथ कुछ देवता सीधे ब्रह्मा जी के पास तारकासुर से अपनी रक्षा के लिए पहुंच जाते हैं। हे भगवान, हमारी रक्षा कीजिए, बचाइए, हमें तारकासुर से बचाइए। आपके वरदान से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, सब कुछ नष्ट कर रहा है। हे भगवान, हमें तारकासुर से मुक्ति दिलवाइए। मैं लाचार हूँ, मैं अपना वरदान वापस नहीं ले सकता। उसने हमारे कई देवताओं को बंदी बना लिया है। पाताल और पृथ्वी लोक के बाद अब उसका स्वर्ग लोक पर भी अधिकार हो गया है। यदि उसे समाप्त नहीं किया गया तो अति शीघ्र वो हमें भी अपने अधिकार में कर अपना दास बना लेगा। उसके डर से जीवन भर भागते फिरें या फिर उसके दास बन जाएं। उसे समाप्त करने का कुछ तो उपाय होगा। वो मूर्ख इस भ्रम में है कि वो अमर हो गया है, कोई बालक उसे मार नहीं सकेगा। परंतु वो ये नहीं जानता, एक बड़ा ही विचित्र बालक उसका काल बनेगा। उसकी मृत्यु शंकर भगवान के पुत्र के हाथों लिखी है। असंभव, वो तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इसका अर्थ तो ये हुआ कि तारकासुर अमर रहेगा और हम पर शोषण यूं ही होता रहेगा। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शंकर का ब्रह्मचर्य समाप्त करके उनसे विवाह करने को राजा हिमालय और रानी मैना की पुत्री पार्वती तपस्या कर रही है। उनकी तपस्या को सफल होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। समय की गति बढ़ाई नहीं जा सकती, इसलिए शिव जी और देवी पार्वती का विवाह शीघ्र कराने का उपाय आप लोगों को सोचना होगा। जाइए और विवाह संपन्न कराइए, तभी आप लोगों को तारकासुर से मुक्ति मिलेगी। हे कामदेव, हे देवी रति, प्रेम कामना का आप स्रोत हैं और भगवान शिव शंकर ब्रह्मचार्य के विवाह की कामना उनमें तनिक भी नहीं है। इसलिए भोले शंकर में ऐसी कामना को जगाना बड़ी चुनौती का काम है। आप निश्चिंत रहें देवराज, ये चुनौती रति और हमने पहले ही स्वीकार कर ली है।
अपने ये बाण भोलेनाथ के शरीर में उस केंद्र पर मारूंगा जहां प्रेम का वास होता है। कामदेव, तुम्हारा ऐसा साहस! तुमने हमारी तपस्या भंग की है, हमारे क्रोध को उत्तेजित किया है। क्षमा प्रभु, क्षमा। कदापि नहीं। हे भोलेनाथ, हमसे भूल हो गई है, हमें क्षमा कर दें। तपस्या भंग करने का पाप क्षमा योग्य नहीं है। नहीं भगवान, नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम भोलेनाथ। भगवान, आप अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, पर हमने ये भूल केवल माँ पार्वती और आपके विवाह और तारकासुर से त्रिलोक को मुक्ति दिलाने के लिए की है। इन्हें क्षमा कर दीजिए भगवान। नारायण नारायण। प्रभु, माता पार्वती और आपका पुत्र ही तारकासुर का वध करेगा, इसलिए हम सब आपको विवाहित देखना चाहते हैं। देवी, आपकी क्या इच्छा है? नारायण नारायण। प्रभु, इसी इच्छा को साकार करने के लिए तो माता भगवती हजारों वर्षों से तपस्या कर रही थी। नारायण नारायण। तो फिर यूं समझ लो कि ये विवाह संपन्न हो गया। जय शिव शंकर, जय माता पार्वती की। नारायण नारायण। करोड़ों वर्षों से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले भगवान शिव को गृहस्थ जीवन का आनंद उठाते देख प्रसन्नता हो रही है। वो तो ठीक है, परंतु उनके पुत्र का आगमन कब होगा? कब हमें उस तारकासुर से मुक्ति मिलेगी? प्रभु करे वो शुभ घड़ी शीघ्र आए। माता श्री प्रणाम। आयुष्मान भव। हे नंदी महाराज, मैं स्नान के लिए जा रही हूँ, किसी को भी मेरी अनुमति के बिना भवन में आने मत देना। निश्चिंत रहे माता श्री, आपकी आज्ञा के बिना भवन में मैं किसी को प्रवेश करने नहीं दूंगा।
प्रणाम भगवान। आयुष्मान भव। भगवान, मुझे आपने जिस अवस्था में देखा उससे मैं स्वयं को लज्जित पा रही हूँ। इसके लिए नंदी महाराज दोषी हैं, जिन्होंने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करते हुए आपको भवन में प्रवेश करने दिया। मैं तुम्हारा पति हूँ, इसीलिए नंदी ने मुझे नहीं रोका। मगर मेरी आज्ञा का क्या? नंदी आपके गण हैं, इसलिए मेरी आज्ञा का पालन करना उन्होंने महत्वपूर्ण नहीं समझा। तुम व्यर्थ क्रोधित हो रही हो। यदि मेरी जगह कोई और प्रवेश करने की चेष्टा करता तो नंदी उसे कदापि प्रवेश नहीं करने देते। मैं जानता हूं तुम क्या विचार कर रही हो। तुम हठी हो और अपना हठ पूरा करके मानोगी। हे माँ पार्वती, आपके सम्मुख अचानक भगवान शंकर आ गए। ये सुनकर हमें दुख हुआ। भवन के द्वार पर भगवान शंकर के गण की जगह आपका अपना गण होता तो वो केवल आपकी आज्ञा का पालन करता। हाँ, तब कभी ऐसी लज्जाजनक स्थिति उपस्थित नहीं होती। हाँ, हाँ। वाह, कितना सुंदर बालक है। भगवती, आप इसमें प्राण फूंक दीजिए। अरे वाह, ये तो अति उत्तम विचार है। इससे सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। कैसे? इसमें प्राण फूंकने से जो बालक जन्म लेगा वो आपकी सेवा में सदैव उपस्थित रहेगा और वो आपकी मात्र आपकी आज्ञा मानेगा, जिससे आपको कभी पुनः लज्जित नहीं होना पड़ेगा। नमः शंभवे च मयो भवे च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। माँ, पुत्र, मेरे लाल। माँ, गणेशा ओह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा, गणेशा। मैंने तो तुम्हें अपना गण समझकर बनाया था, परंतु तुम्हें देखते ही मन में ममता का सागर हिलोरे लेने लगा है। मैं तुम्हारा नाम गणेश रखती हूँ। तुम मेरे पुत्र हो, गण नहीं। तीनों लोग तुम्हें मेरा पुत्र ही मानेंगे। और मैं आपकी हर आज्ञा मानूंगा माताश्री। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश। गणेशा ओह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा। पुत्र गणेश, हम अंदर जा रहे हैं, तुम द्वार पर बैठो। मेरी आज्ञा के बिना किसी को भी भवन में प्रवेश मत करने देना, समझे ना पुत्र? किसी को भी नहीं। लो। जो आज्ञा माताश्री।
आप भीतर नहीं जा सकते। क्यों? माता पार्वती ने किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी है। बालक, मुझे इस भवन में प्रवेश के लिए उनकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मैं उनका पति हूँ। आप कोई भी हो, माता की आज्ञा नहीं है। हे हठी बालक, तुम कैलाश पति और उनके क्रोध को नहीं जानते। आप भी मुझे और मेरे क्रोध को नहीं जानते। मूर्ख बालक, तुझे पाठ पढ़ाना होगा। ना समझ बालक, यदि बाल्यावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त नहीं करना चाहता तो हट जा मेरे मार्ग से। अच्छा अच्छा, आपके गण युद्ध में मुझे नहीं हरा सके तो सन्यासी महाराज मुझे धमकी से भयभीत करना चाहते हैं। चलिए, आप भी अपनी शक्ति की परीक्षा कर लीजिए। बालक, तू अपने नाश पर तुला हुआ है, तो ये ले। गणेश! क्या हुआ गणेश? गणेश! किसने मारा मेरे पुत्र को? मैं उसे भस्म कर दूंगी। चुप क्यों हो? बताओ किसने मारा? आपने मेरे मानस पुत्र की हत्या की। माता श्री, बालक भगवान को नहीं पहचान पाया। वो इनको अंदर जाने से रोका और भगवान को क्रोध आ गया। क्रोध आएगा तो क्या एक नन्हे बालक के प्राण ले लेंगे? पार्वती, क्रोध में हमसे ये भूल हो गई। ये साधारण भूल नहीं है। आपने मुझसे मेरे प्रिय पुत्र को छीना है। एक अनजान बालक को अपना प्रिय पुत्र कह रही हो? गणेश मेरा मानस पुत्र था। वो मेरा गण था, पर उसे मैंने अपना पुत्र बना लिया था। अपने गण को तुमने पुत्र माना था? संबंध मानने से होते हैं। मानो तो फूल, नहीं तो माटी और धूल। आपके क्रोध ने मेरे पुत्र को नष्ट कर दिया है। अब मेरा क्रोध सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर देगा। तीनों लोकों में प्रलय मचा दूंगी। सब कुछ भस्म हो जाएगा। क्षमा। माता पार्वती, हम आपका दुख समझते हैं। जो समस्या उत्पन्न हुई है उसका समाधान विनाश में नहीं है, इसलिए विनाशक प्रलय को रोक दीजिए। ब्रह्मांड के सारे पशु पक्षी, पेड़ पौधों सहित सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हे भगवान, आप इस बालक को नया जीवन दे दीजिए। अवश्य। बालक को जीवित करने के लिए एक मुंड की आवश्यकता है। गणेश का मुंड तो है, फिर दूसरे मुंड की क्या आवश्यकता? गणेश का जन्म केवल तुम्हारी निर्माण शक्ति से हुआ है देवी।
अब इसके जन्म में हमारा भी योगदान होगा। अंततः हम भी उसके पिता होने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। आप लोग उत्तर दिशा में जाइए। मार्ग में जो पहला जीवित प्राणी मिले उसका सिर काट कर ले आइए। जरूर आज्ञा प्रभु। नंदी महाराज, यह तो घोर समस्या हो गई। सबसे पहला प्राणी कोई मनुष्य नहीं, ये हाथी का बच्चा दिखाई दिया है। अब हम क्या करें? निर्णय कर पाना कठिन हो रहा है। आगे चलते हैं, किसी मनुष्य को ढूंढते हैं। नहीं, भगवान का आज्ञा का स्मरण करो। उन्होंने कहा था प्राणी का सिर। हाथी का बच्चा भी तो एक प्राणी है, इसलिए हमें इसका सिर ले चलना चाहिए, अन्यथा प्रभु क्रोधित हो जाएंगे। जैसा आप उचित समझे। प्रभु, उत्तर दिशा में सबसे पहला प्राणी एक हाथी का बच्चा मिला था हमें। उसी का मुंड काट कर लाए हैं। माँ, गणेश, भगवान, मेरे पुत्र को इस रूप पे देखकर संसार का कोई भी व्यक्ति इसका सम्मान नहीं करेगा। लोग इसे देखकर हंसेंगे, अटखेलियां करेंगे। आप इसका रूप बदल दीजिए भगवान। ऐसा कदापि नहीं होगा पार्वती। मैं वरदान देता हूँ कि ये बालक ब्रह्मांड में विलक्षण होगा। तीनों लोकों में किसी भी शुभ कार्य, पूजा अर्चना या धार्मिक अनुष्ठान से पहले गणेश की पूजा आवश्यक होगी, अन्यथा फल की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। ये तीनों लोकों में विघ्नहर्ता के रूप में प्रसिद्ध होगा। तीनों लोकों में सभी के विघ्न को हरकर सभी का जीवन मंगलमय बनाएगा। ये बालक दैत्यों और असुरों के अत्याचारों से मनुष्यों और देवताओं को निरंतर मुक्ति दिलाता रहेगा। जब ये बड़ा होगा तो मैं इसे अपनी गण सेना का सेनापति नियुक्त करूंगा। मैं वरदान देता हूँ कि ये बालक तीनों लोकों में अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के लिए जाना जाएगा। तीनों लोग बुद्धि और उचित दृष्टि के लिए गणेश की पूजा करेंगे। इसका बड़ा मस्तक इसके उच्च विचारों का प्रतीक होगा। इसका मुख छोटा है और कान बड़े हैं, जो ये सुनिश्चित करेगा कि ये बालक सुनेगा अधिक और बोलेगा कम, और जो कुछ बोलेगा वो ज्ञान ही ज्ञान होगा। इसकी सूंड सुनिश्चित करेगी कि अधर्म को त्याग कर धर्म के मार्ग पर सदा चलना चाहिए। इसका बड़ा पेट तीनों लोगों को शिक्षा देगा कि किस प्रकार जीवन के अच्छे और बुरे दोनों फलों को समान रूप से ग्रहण करना चाहिए। ये बालक तीनों लोकों में अधर्म से धर्म की रक्षा करेगा। तीनों लोकों के देवताओं, सुरों और मनुष्य के संकटों, दुखों और विघ्नों को हर लेगा। ये सृष्टि की रक्षा निरंतर करता रहेगा। असुरेश्वर,
नारायण नारायण, तुम यहाँ भोजन का आनंद ले रहे हो? क्या तुम्हें ये ज्ञात है कि माता पार्वती एक पुत्र को जन्म दे चुकी हैं? शंकर पार्वती का पुत्र? कौन है वो? वही पार्वती नंदन गणेश। वो जन्म ले चुका है और भगवानों ने उसे अपार शक्ति का वरदान देकर महाशक्तिशाली बना दिया है। नारायण नारायण, वो निश्चित रूप से तुम्हारे लिए काल बनकर आया है। नारायण नारायण। हे मुनिवर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने मुझे शंकर पुत्र के जन्म लेने की जानकारी देकर सावधान कर दिया। हे परमपिता, प्रणाम। तारकासुर, कहो कैसे आना हुआ? भगवान, आपकी दया सदैव मेरे सर पर रही है। आप ही की प्रदान की हुई शक्तियों के कारण मैं त्रिलोक में अजेय हो गया हूँ, परंतु अब ये सारी शक्तियाँ और आपके वरदान व्यर्थ हो गए हैं। तुम्हारे इस विचार का कारण? कारण ये है कि मेरी मृत्यु ने जन्म ले लिया है। अर्थात विधि के विधान के अनुसार मेरी मृत्यु का कारण बनने वाले शिव पार्वती के पुत्र ने जन्म ले लिया है। ये सत्य नहीं है। ऋषिवर नारद असत्य नहीं कह सकते। ये समाचार उन्होंने ही मुझे दिया है। समाचार तो सत्य है, परंतु ये विचार सत्य नहीं है कि वो पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। गणेश पार्वती का मानस पुत्र है। शिव और पार्वती के विवाह स्वरूप कोई पुत्र अभी जन्मा नहीं है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो परमपिता, वो पुत्र कब जन्म लेगा? इसकी अभी दूर दूर तक संभावना नहीं दिख रही है तारकासुर, इसलिए तुम्हें अपनी मृत्यु से अभी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। पार्वती नंदन गणेश को भूल जाओ। देवी पार्वती ने शत्रुओं के विनाश की भयंकर शक्तियों का वरदान गणेश को दिया है, फिर भी वो तुम्हारा मृत्युदाता नहीं बनेगा। ईश्वर ने सभी प्राणियों को बुद्धि दी है, परंतु उसका सही उपयोग केवल कुछ ही कर पाते हैं। जो प्राणी बुद्धि का उचित उपयोग करता है उसका जीवन सुखी होता है, वो स्वर्गिक आनंद प्राप्त करता है। जो उसका सही उपयोग नहीं करता वो नरक के समान दुख झेलने को विवश रहता है। गणेश, अंदर जाकर मेरे लिए फल ले आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। ये क्या, आज भी उसने फलों को जूठा कर दिया। हे ईश्वर, उसके कारण आज भी मुझे भूखा रहना पड़ेगा। किसके कारण गुरुवर? उसी मूषक के कारण। कुछ दिन पहले यहाँ एक मूषक घुस आया है। उसने आश्रम में उत्पात मचा रखा है। वो सारे फल फूल कुतर देता है। मेरे कई वस्त्रों और बिछौने को भी कुतर कर नष्ट कर चुका है। उसने मेरा जीवन कठिन बना दिया है। आप आज्ञा दीजिए गुरुदेव, मैं उस दुष्ट मूषक को पकड़कर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, फिर आप जो उचित समझे उसे दंड दीजिएगा। जाओ वत्स, उसे ढूंढ कर ले आओ। वो पाखंडी इसी बिल में छिपा होगा। तो यहाँ क्यों आ गया है? कहीं मेरे गुरुदेव को सताने की योजना तो नहीं है तेरी? नहीं प्रभु, कदापि नहीं। परंतु कुछ दिनों से यहाँ एक मूषक घुस आया है।
जो ऋषिवर को तंग कर रहा है। मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। वो कहाँ है? प्रभु, वो बड़ा आकर्षक और सुंदर मूषक है। निश्चित रूप से वो बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं उसे खाने के लिए कई बार उस पर आक्रमण कर चुका हूँ, परंतु वो बहुत चालाक मूषक है। हर बार मेरी पकड़ से सटक जाता है। इस समय कहाँ है वो? प्रभु, वो किसी एक जगह टिकता नहीं, बड़ा चंचल है। कभी ऋषि के वस्त्रों में बैठता है तो कभी बिछौने में छुपा होता है, कभी उनकी मृगशाला में घुसकर झपकी मारता है। ठीक है, देखता हूँ मुझसे कैसे छुप सकता है। प्रभु, आप शीघ्र ही उसे ढूंढकर मुझे दे दीजिए। मैं उस स्वादिष्ट मूषक को खाने के लिए व्याकुल हूँ। उसका विचार करते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मूषक, तू पकड़ में आ ही गया। बहुत सताया है तूने गुरुदेव को। अब तू भूख मिटाएगा नागराज की। लाइए प्रभु, जल्दी लाइए। इसे देखकर मेरी भूख और बढ़ गई है। क्षमा प्रभु, क्षमा, मैं मूषक नहीं हूँ। अपने काल को सामने देखकर घबराहट में सब कुछ भूल गया। अब तू बता, तू मूषक नहीं तो क्या सिंह है, बाघ है, हाथी है? नहीं प्रभु, मैं एक गंधर्व हूँ। मेरा नाम क्रोश है। तो तू मूषक बनकर इस आश्रम में क्यों रह रहा है? और मेरे गुरु वामदेव को क्यों सता रहा है? मैं यहाँ जानबूझकर रह रहा हूँ प्रभु। क्यों? क्योंकि मैं अपनी मुक्ति चाहता हूँ। मेरे पास आओ, मैं दिलाता हूँ तुम्हें मुक्ति। गुरुदेव के फल और वस्त्र कुतर कर तुझे कैसे मुक्ति मिलेगी? पहले ये तो बता, ये मूषक की काया तुझे कैसे मिली? प्रभु, मैंने एक दिन क्रोध में आकर ऋषि वामदेव को ठोकर मार दी थी। गुरु वामदेव। क्रोधित होकर ऋषि ने मुझे मूषक हो जाने का शाप दे दिया और तभी से मैं इस रूप में घूम रहा हूँ। मैंने सोचा कि इस शाप से केवल ऋषिवर ही मुझे मुक्ति दे सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ आकर जानबूझकर उनके आहार और वस्त्र कुतर रहा हूँ ताकि वो मेरी ओर आकर्षित हों और अपना शाप समाप्त करें। लेकिन प्रभु, अब आप मिल गए हैं तो मुझे मुक्ति मिल ही जाएगी। क्या चाहता है तू? प्रभु, मुझसे तो पूछे मैं क्या चाहता हूँ। तुम चुप रहो जी, जब देखो राल टपकाते रहते हो। प्रभु, आप मुझे अपने साथ रख लीजिए। मेरे साथ रहकर तू क्या करेगा? इसे मेरे साथ रखिए, मेरे बिल में। मैं आपके सारे काम करूँगा प्रभु। आपके पास इस समय कोई वाहन नहीं है, आप मुझे अपना वाहन बना सकते हैं। मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा वाहन बन सकता हूँ प्रभु। परंतु तुझे लोगों को सताना, उनके कपड़ों आदि को कुतरना, ये सब छोड़ना होगा। बिल्कुल प्रभु, वो तो मैंने आज से, इसी समय से ही छोड़ दिया। बस आप मुझे अपना वाहन बना लीजिए। तो तू अब मुक्ति नहीं चाहता, सेवक बनकर रहना चाहता है? प्रभु, मुक्ति तो क्या, आपकी सेवा के बदले त्रिलोक का राज मिले तो भी ना लूं। तू है बहुत चतुर। क्यों नहीं, मूषक जो हूँ। तो आइए प्रभु, मुझ पर बैठ जाइए, मैं आपको सैर कराता हूँ वन की। मेरा भोजन तो प्रभु ले उड़े।
गणेशा ओहो गणेशा गणेशा आहो गणेशा 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 जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओह, लंकापति रावण, ये तो सैकड़ों वर्षों से भगवान भोले शंकर जी की तपस्या में मग्न है। भोलेनाथ यदि इस राक्षस की तपस्या से प्रसन्न हो गए और भोलेपन में इसे भी कोई भयंकर अस्त्र दे दिया तो देवताओं के लिए तारकासुर के बाद रावण भी चिंता का विषय बन जाएगा। नारायण 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 नारायण। देवताओं की सुरक्षा के लिए सावधानी से काम लेना अति आवश्यक है। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। आइए मुनिवर, कहिए किस कारण आना हुआ? प्रभु, एक सुझाव लेकर आया हूँ। कैसा सुझाव? आप दैत्यों और दानवों को वरदान देना छोड़ दें। क्यों? आपके वरदान की शक्ति से दानव अपनी सीमा भूल जाते हैं और देवताओं को ही चुनौती देते हैं। दैत्यराज तारकासुर पहले ही समस्या बन चुका है, अब कहीं रावण भी समस्या ना बन जाए। नारायण नारायण। तपस्या के बदले भक्त जो भी वरदान मांगता है वो देना आवश्यक होता है। इस प्रथा को बदला नहीं जा सकता। तारकासुर हो या रावण, वे चाहे जितने शक्तिशाली हो जाएं, उनका वध यूं तो केवल पार्वती नंदन गणेश अकेले ही कर सकते हैं, परंतु विधि का विधान इसकी आज्ञा नहीं देता। समय आने पर विधि अनुसार हर समस्या का उपयुक्त समाधान होगा। प्रभु, पार्वती नंदन तो हैं ही विघ्नहर्ता। मुनिवर, वैसे आपने ठीक ही कहा है। दैत्य शक्ति और समृद्धि पाकर घमंडी और अहंकारी बन जाते हैं। इस समय रावण नहीं, रावण का भाई कुबेर घमंड के अवगुण का शिकार हो रहा है। उसका घमंड तोड़ना होगा। प्रभु, ये कार्य तो आप एक क्षण में ही कर सकते हैं। ये शुभ कार्य हम नहीं, पार्वती नंदन शीघ्र ही करेंगे। प्रणाम भगवान, प्रणाम भगवती मां, प्रणाम प्रभु गणेश जी। कैसे आना हुआ धनपति कुबेर? भगवान, मेरी इच्छा है कि मेरे नए भवन में पधारे, जिसे मैंने सोने से बनवाया है, मोतियों से जड़वाया है, जिसकी भव्यता दर्शनीय है। ऐसा भवन तो इंद्रदेव का भी नहीं होगा। तो ये घमंडी अपने धन और वैभव का प्रदर्शन कर रहा है। भगवान, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप भगवती माँ के साथ हमारे भवन में भोज के लिए पधारें। आपके सम्मान में मैंने तरह तरह के पकवान बनाने का आयोजन किया है। तुम तो जानते हो, कैलाश पर्वत छोड़कर मैं और पार्वती कहीं नहीं जाते। हाँ, गणेश जी को किसी का अतिथि बनने का अवसर मिलता है तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं, और यदि अवसर भोजन का हो तो वो अपने आप को रोक ही नहीं पाते। प्रतीक्षा करते रहते हैं उस अवसर की। तुम इन्हें ले जाओ भोज में। जैसी आज्ञा प्रभु।
प्रभु, सोने का भवन और हमारा इतना भव्य स्वागत। लगता है कुबेर संसार के सबसे धनवान व्यक्ति हैं। प्रभु, आज तो मैं जी भर के खाऊंगा। बहुत सारे पकवान बनाए होंगे। आहा, स्वादिष्ट व्यंजनों की सुगंध यहाँ तक आ रही है। मेरी तो अभी से राल टपकने लगी है। बहुत चटोरे हो तुम। हाँ, पर पेटू नहीं हूँ। सुस्वागतम। आइए, पधारिए प्रभु। ये देखिए, ये मेरा सोने का भवन। इसमें हीरे मोती भी जड़े हैं। इसमें जड़ा हुआ एक एक रत्न बड़े बड़े राजाओं की राजधानी के मूल्य के बराबर है। महान देवता इन रत्नों को अपने मुकुट में जड़कर उनकी शोभा बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, आप इन्हें रत्न भले कहे, पर है तो पत्थर ही ना। इतना सुंदर भवन तो स्वर्ग निर्माता विश्वकर्मा भी नहीं बना सकते थे। आपको यदि कैलाश पर ऐसा सुंदर भवन बनाना हो तो मुझे आज्ञा दे। क्यों नहीं? चलिए प्रभु, भोजन ग्रहण कीजिए। भगवान, बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन पकवाया है। मन भर तो केसर ही लग गया। इलायची, जायफल, केवड़ा अलग से। वो तो भांत भांत की सुगंध से ही पता चलता है। वाह! पूरे 500 व्यंजन हैं। आप एक एक पकवान का एक एक ग्रास भी खाएंगे तो पेट भर जाएगा और मन तृप्त हो जाएगा। तो तुरंत परोसिए ना, देर मत कीजिए, बड़ी भूख लगी है। हाँ भाई, परोसना आरंभ करें। ऐसे नहीं, मैं बीच बीच परोसने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। सारे व्यंजन एक साथ परोसे। अवश्य। आहा, आज तो स्वर्ग के खानों का आनंद आएगा। प्रभु, देख क्या रहे हैं? शुभारंभ करें। पहले मैं खाऊंगा। प्रभु, मैं कैसे रोकूंगा अपने आप को? मेरे मुंह में पानी ही पानी भर रहा है। चुप कर मूषक। कुबेर जी। आज्ञा प्रभु। मैं जैसे ही कोई व्यंजन समाप्त करूं, पात्र में तुरंत और डाला जाए। मैं खाते समय रुक नहीं सकता। आप बस खाते जाइए। श्रीमान कुबेर, भोजन तो अति उत्तम है, पर है बहुत थोड़ा। मेरे हाथ रुक जाते हैं। और परोसना। अभी और मंगवाता हूँ। प्रभु, लगता है आज आप पूरे ब्रह्मांड का भोजन खाने पर तुले हुए हैं। मैं तो भूखा ही रह जाऊंगा। निराश क्यों होते हो मूषक? महाराज कुबेर के सोने के भवन में अन्न धन धान्य के भंडार हैं, जो कभी समाप्त नहीं हो सकते। क्यों महाराज? आज तो अवश्य ही मुझे भूखा रहना पड़ेगा। प्रभु सब कुछ अकेले ही चट कर गए। कुबेर जी, क्या स्वादिष्ट भोजन बनाया है। खाए चले जाओ, पर मन ही नहीं भरता। थोड़ा और लाइए ना। अरे क्या हुआ? और भोजन लाओ।
हमसे रहा नहीं जा रहा है। वो बात ये है कि क्या बात है? सारा भोजन समाप्त हो चुका है और बनाने के लिए रसोई में कुछ भी नहीं बचा, एक दाना भी नहीं। कुछ नहीं बचा? कुबेर जैसे सबसे धनवान के यहाँ अन्न का एक दाना नहीं? ये सोने का भवन हीरे मोतियों का भंडार है। यहाँ पर एक अतिथि को भरपेट खाना नहीं मिल रहा है। प्रभु, अब मैं क्या बोलूं? कुछ भी बोलो, पर मुख से बड़ा बोल मत बोलो। अरे तुमसे तो अच्छा वो किसान है जो स्वयं भूखा रहकर दूसरों के पेट की अग्नि शांत करता है। प्रभु, अब और लज्जित मत कीजिए। मैं अपनी भूल को समझ गया हूँ और स्वीकार करता हूँ धन दौलत पर गुमान करना व्यर्थ है। स्मरण रहे, अन्न का एक दाना जो समय पर किसी की भूख मिटा दे, वो लाखों हीरे मोतियों से बढ़कर है। सत्य वचन प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं कभी धन पर घमंड नहीं करूंगा, पर मेरे मन में सदा ये खेद रहेगा कि मैं आपको एक समय भरपेट खाना नहीं खिला सका। और मुझे भी। पर इसके लिए श्रीमान कुबेर दोषी नहीं है। तो फिर आपने मुझे खाने क्यों नहीं दिया? मेरा पेट तो एक दो ग्रास में ही भर जाता। इसीलिए तो यदि एक भी अतिथि का पेट भर जाता तो कुबेर जी को ग्लानि नहीं होती, उनका घमंड कभी न टूटता। उन्हें ये संतोष होता कि एक का तो पेट भरा। प्रभु, आप महान हैं, मेरी भूल को क्षमा करें। क्षमा किया? जब मूषक ने क्षमा कर ही दिया है तो फिर आपको ये खेद ना रहे कि आपने हमें भूखा भेज दिया। इसलिए किसी तरह मोदक खिलाने का प्रबंध करें। केवल एक मोदक होगा तो हमारा मन तृप्त हो जाएगा। जाओ, कहीं से भी किसी तरह मोदक ले आओ। वाह, आनंद आ गया। हमारा पेट और मन दोनों तृप्त हो गए। पर मैं तो अभी तक भूखा हूँ। ये सारे मोदक तुम खा लो। सारे मोदक? महाराज कुबेर, आपने मुझे अति प्रसन्न किया है। इतना स्वादिष्ट और इतना सारा भोजन पहले मैंने कभी नहीं खाया। आज आप जो चाहेंगे मैं दूंगा। आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, बस एक कष्ट है। कैसा कष्ट? हम उसका भी निवारण कर देंगे। आप अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। मेरा सौतेला भाई रावण मुझे सता रहा है। अच्छा, दैत्यराज रावण? हाँ प्रभु, दैत्यों का राजा बनकर भी उसकी लालसा कम नहीं हुई है। उसने अपने राज्य लंका को सोने की लंका बना दिया है। बड़े से बड़े शक्तिशाली राजा उसके अधीन हैं, फिर भी वो और अधिक शक्तिशाली बनना चाहता है। भगवान शंकर से वरदान में शक्ति प्राप्त करने पर तुला है। भोलेनाथ ने अपने भोलेपन में यदि ऐसा वरदान दे दिया, रावण शक्ति के घमंड में पागल हो जाएगा। इसलिए प्रभु, आप उसे शक्तिशाली होने से रोकिए। मैं वचन देता हूँ, ऐसा समय आने पर मैं रावण को रोकूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। धन्यवाद प्रभु। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। मेरा भक्त मुझे स्मरण कर रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। वत्स, तुम मुझे क्यों स्मरण कर रहे हो? प्रणाम भगवन। मैं आपके दर्शन पाकर अति प्रसन्न हूँ प्रभु। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? प्रभु, मैंने बड़े परिश्रम से लंका को भव्य रूप दिया है। मेरा संपूर्ण देश सोने का बन गया है। लोगों की आंखें इसे देखकर चकाचौंध हो जाती हैं, पर कुछ शत्रुओं को ये वैभव एक आंख नहीं भाता। इन शत्रुओं के षड्यंत्र से मेरी लंका को सुरक्षित रखना चाहता हूँ। लंका की सुरक्षा के लिए मैंने तुम्हें भयंकर अस्त्र और शस्त्र दिए, तलवार चंद्रहास दी,
जिसका प्रहार अचूक है, नागपाश बाण भी दिया, जो विकराल नाग बनकर अनेकों आक्रमणकारियों को अपनी कुंडली में जकड़ सकता है, और सबसे बढ़कर अचूक ब्रह्मास्त्र भी है तुम्हारे पास। प्रभु, इन सब अस्त्रों शस्त्रों से उत्तम कोई ऐसा वरदान दें कि जिसके होते मेरी लंका को शक्तिशाली से शक्तिशाली शत्रु भी भेद ना सके, मेरी तरह वो भी अभेद हो जाए। भक्त, ये शिवलिंग ले जाकर लंका में स्थापित कर दो। तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, परंतु स्मरण रहे, लंका पहुंचने से पूर्व इसे कहीं भी धरती पर मत रखना, अन्यथा वहां से इसे फिर उठा न सकोगे। धन्यवाद प्रभु। अब मुझे और मेरी लंका को कोई नहीं जीत सकता। मैं अजेय हूं, मैं तीनों लोकों में अजेय हूं। प्रणाम प्रभु। क्या बात है, आप सब एक साथ? प्रभु, हम सब पर भयंकर संकट आने वाला है। कैसा संकट? मैंने आपको पहले भी बताया था अपने सौतेले भाई लंकापति रावण के बारे में। उसके मन में जो खोट है, अब वो लाख छिपाए छिप नहीं सकता। उसने पहले ही इतनी दिव्य शक्तियां प्राप्त कर ली थी कि वो पृथ्वी लोक में अभेद हो गया था। और अब तो शिवजी ने उसे शिवलिंग दे दिया है। उसकी शक्तियों की अब कोई सीमा नहीं रह जाएगी। वो अवश्य ही इन शक्तियों के आधार पर पृथ्वी लोक के साथ स्वर्ग और पाताल का भी राजा बनना चाहता है। त्रिलोकीनाथ बनने का सपना देख रहा है। बन भी सकता है यदि उसे शिवलिंग को लंका में ले जाने और स्थापित करने से रोका नहीं गया। अत्याचारी रावण के लिए लंका अभी बहुत दूर है। आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं उसे शिवलिंग लंका में स्थापित करने नहीं दूंगा। आपसे ऐसी ही आशा थी भगवान। धन्यवाद। पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। प्रभु, यदि यूं ही खाते रहे तो रावण लंका पहुंचकर शिवलिंग स्थापित भी कर चुका होगा। आप बहुत पेटू होते जा रहे हैं। जितना अधिक खाते हैं, आपकी भूख उतनी ही बढ़ती जा रही है। भगवती माँ, आपने प्रभु को मोदक तो दिया ही नहीं। अरे हाँ, गणेशा ओहो गणेशा, गणेशा ओहो गणेशा, ओहो गणेशा। अब इनका पेट भी भर जाएगा और मन भी तृप्त होगा। पेट खाली हो तो कोई कार्य संपन्न नहीं होता, होने वाला काम भी बिगड़ जाता है। अब आप सब निश्चिंत रहिए, हम मूषक के साथ लंकापति रावण से भेंट करने जा रहे हैं। आज्ञा माता श्री। यशस्वी भव। हे प्रभु, आपने इतना खा लिया है कि आपका भार दुगना हो गया है। खाया आपने है, चला मुझसे नहीं जा रहा है। मेरे प्रिय मूषक, तुम दुर्बल हो गए हो। तुम कल से च्यवनप्राश खाना शुरू कर दो। जो आज्ञा प्रभु। मूषक राज, तीव्र गति से चलो। हमें शीघ्र जंगल पार कर रावण से पहले लंका की सीमा पर पहुंचना है। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु,
ये चंद्रमा, तुम मुझ पर क्यों हंस रहे हो? मैं हंस नहीं रहा हूँ, तुम्हें देखकर आप हंसी आ रही है। तो तुम मेरी हंसी उड़ा रहे हो? तुम्हारी कोई कल सीधी ही नहीं है। तुम्हारा कोई अंग सीधा ही नहीं है। बड़े ही विचित्र प्राणी हो, देखकर ही हंसी छूट जाती है। इतना गोल बटोल और इतना बड़ा पेट तो किसी पेटू राक्षस का भी नहीं होगा। उसके ऊपर ये लंबी सूंड और उसके दोनों ओर निकले हुए ये लंबे लंबे राक्षसी दांत। कहाँ से पाई ये काया? आधी मानव की तो आधी राक्षस की छाया। तो तुम्हें अपनी सुंदर छवि पर बड़ा अहंकार है? क्यों न हो, मैं हूँ ही सौंदर्य का भंडार। मेरे तेजस्वी मुख पर काले का एक बिंदु भी नहीं है। हाँ, परंतु घमंड का काला नाग जो तेरे अंतर में फन उठा रहा है, वो तेरे सौंदर्य से कहीं अधिक भयंकर है। इस विशाल नाग का फन कुचलना होगा। ईर्ष्या की अग्नि से जल भुन रहे हो क्यों? ठीक है, तो अब भोग अपने इस घोर अपराध का दंड। विचित्र प्राणी, तुम कर ही क्या सकते हो? तुझे अपने रूप पर बहुत घमंड है। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ, तू काला कलूटा हो जाए। तेरा सारा जीवन अमावस की काली रात बनकर रहेगा। शिव 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 शिव, बड़ा विचित्र अंधकार है। लगता है सतयुग में ही प्रलय आ रही है। अब तो ओंकार ही रक्षा कर सकते हैं हमारी। क्षमा प्रभु, क्षमा, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं महामूर्ख हूँ जो आपका अनादर कर बैठा। तुम जैसे घमंडी को उचित दंड मिला है, ताकि तू और किसी का उपहास ना कर सके। प्रभु, ये रूप जिसे मैंने केवल अपना समझकर गुमान किया था, वास्तव में केवल मेरा नहीं है। इस पर धरतीवासियों का मुझसे अधिक अधिकार है। तनिक विचार कीजिए, दोषी मैं हूँ। दंड उन निर्दोष लोगों को क्यों? मेरा तेज नहीं रहेगा तो संसार के पेड़ पौधे, जीव जंतु मृत्यु के मुख में समा जाएंगे। पर तुम्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए। प्रभु, मैं अन्य कोई भी दंड भुगतने को तैयार हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना शाप वापस ले लीजिए। मैं अपना शाप वापस तो नहीं ले सकता, उसके प्रकोप में कमी अवश्य कर देता हूँ। तो माह के 15 दिन धीरे धीरे काला होता जाएगा। तेरे इस दंड का प्रभाव मानव जाति पर ना पड़े, इस कारणवश मैं इसका प्रभाव जल पर डालता हूँ। संसार के सारे सागर तेरे नियंत्रण में रहेंगे। उनमें तेरी इस दशा के कारण उतार चढ़ाव, ज्वार बाटा आता रहेगा। प्रभु, अहंकार वश मैंने अपना ही बुरा कर डाला। हाँ, परंतु तेरे पश्चाताप ने तुझे बचा लिया। अहंकार व्यक्ति को उसके अंत की ओर ले जाता है। तेरा काला मुख देखकर संसार वाले स्मरण करेंगे कि अहंकार नहीं करना चाहिए। चलो मूषकराज, हमें शीघ्र जंगल पार करना है। प्रभु, ये लंका और कितनी दूर है? मेरा तो दम निकला जा रहा है आपका बोझ ढोते ढोते। तुम अपनी इच्छा से मेरी सवारी बने हो, अब क्यों रो रहे हो? बस हो गया प्रभु, रुक जाइए, नहीं तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। चलो रुक जाते हैं। ये यात्रा वर्षों भुलाए नहीं भूलेगी प्रभु। पता नहीं लंका अभी कितनी दूर है। दूर हो या पास,
मुझसे तो अब चला नहीं जाएगा। लंका जाने का रास्ता तो यही है। तब तो रावण इसी रास्ते आएगा। हम यहीं उसकी प्रतीक्षा करते हैं। ठीक है, मैं उसे यहीं रोक लूंगा। प्रभु, मुझे उस दैत्य से बड़ा डर लगता है। कहीं मुझे खा गया तो? तुम्हें डर लगता है तो पेड़ पर चढ़कर छुप छुप कर हास्य नाटक का आनंद लो। अरे वाह, हास्य नाटक, तब तो बड़ा मजा आएगा। क्या हुआ? प्रलय आ गया क्या? प्रभु, वो देखिए, रावण आ रहा है। नारायण नारायण। ये मेरा पेट क्यों फूल रहा है? अरे कहाँ करूं, कैसे करूं? शिवलिंग को धरती पर भी नहीं रख सकता। यहाँ तो कोई भी नहीं जो शिवलिंग को उठाए और मैं इस मूत्र से मुक्ति पाऊं। अरे कोई है? कोई मानव, कोई दानव? वाह प्रभु, काश आप सचमुच इतने छोटे होते तो मेरा बोझ कितना कम हो जाता ना। लगता है अब तो धोती गीली हो जाएगी। अरे कोई तो आए, नहीं तो। क्या हुआ आर्य, क्यों गुहार लगा रहे हैं? हे बालक, मुझे मूत्र त्याग करना है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जो करना है आपको करना है। मेरा ये भार तुम उठा लो तो मैं कर लूं। अरे वाह, मैं आपका भार क्यों उठाऊं? आपका मेरा न कोई संबंध न मैत्री। थोड़ी देर की तो बात है, बस मैं गया और आया। नहीं नहीं, मुझे अति शीघ्र जाना है। देखो देखो, सुनो, किसी विवश प्राणी को यूं कष्ट देना उचित नहीं। मैं कहाँ कष्ट दे रहा हूँ? मैंने तो नहीं कहा है आपसे भार उठाने के लिए। वैसे भी अपना भार स्वयं ही उठाना पड़ता है। तुम मेरे कष्ट को समझ नहीं रहे हो। इसमें कष्ट कैसा? तुम्हें मूत्र त्याग ही करना है ना? हाँ। अरे तो इसे धरती पर रख दो और कर लो, मैं तनिक जल्दी में हूँ। नहीं, ये कोई साधारण भार नहीं है, शिव जी का वरदान है, स्वयं उन्होंने दिया है, शिवलिंग। इसके कारण मैं सबसे शक्तिमान बन जाऊंगा। सबसे शक्तिमान? अभी तो तुम अपने मूत्र का भार भी नहीं संभाल पा रहे हो। बालक, मेरा उपहास कर रहे हो? जानते नहीं मैं लंकेश हूँ। तुम जो भी हो, मुझे क्या, मैं जल्दी में हूँ, मैं चला। अरे सुनो, मुझे क्षमा कर दो, मेरी सहायता करो, बस थोड़ी देर इसे थाम लो। चलो, मैं तुम्हें लंका के 2-4 टापुओं का राजा बना दूंगा। तो ऐसे कहो ना, लाओ। ये लो, बस इसे धरती पर मत रखना। हाँ, मैं तनिक जल्दी में हूँ, अधिक समय ना लगाना। अरे ये कार्य तो बस पलक झपकते हो जाएगा।
देखो आर्य, मेरे पास समय कम है। मैं 3 बार पुकारूंगा, फिर भी तुम नहीं लौटे तो मैं ये शिवलिंग यहीं छोड़कर चल दूंगा। विलंब नहीं होगा, मैं बस गया और आया। गणेशा ओह गणेशा, गणेशा आह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा, गणेशा आह गणेशा। आर्य, क्या कर रहे हो? जल्दी करो। कर तो रहा हूँ। अरे कब से कर रहे हो? आ जाओ, नहीं तो मैं चला। अरे आ रहा हूँ, जाना नहीं। आर्य, सो गए क्या? एक छोटे से काम को निपटाने में इतना विलंब? मैं क्या करूँ? पता नहीं ये महासागर का सारा जल मेरे पेट में कहां से आ गया। जितना छोड़ता जाता हूँ और आता जाता है। तब तो यहाँ जल प्रलय आ जाएगा। मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, रुको बालक। मुझे जाना है। अब दूसरी बार कहता हूँ, आप तुरंत आ जाइए। मैं आ रहा हूँ ना, क्यों उतावले हो रहे हो? मैं प्रलय तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। अब मैं और नहीं रुक सकता आर्य। तीसरी बार पुकार रहा हूँ। मेरा कार्य समाप्त। तुरंत आ जाओ, नहीं तो मैं चला। बस हो गया, मैं आ रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ आर्य। आपका भार मैंने पृथ्वी पर रख दिया है। वाह, ओमकार श्री गणेश ने क्या बाल लीला दिखाई। तीनों लोक प्रभु के इस चमत्कार और उपकार को सदा याद रखेंगे। रावण को समस्या बनने से इस समय प्रभु ने रोक तो दिया। आगे यदि रावण ने कोई अनर्थ किया तो त्रिशक्ति उससे निपटने का मार्ग निकाल लेंगे। बस अब तारकासुर के अत्याचार से मुक्ति मिल जाए। देवताओं पर अत्याचार करके उसने स्वर्ग को भी नरक बना दिया है। पुत्रो, आज्ञा पिताश्री। इन देवताओं को बंदी बनाकर हमने असुरों का दास बना दिया है। हाँ पिताश्री, सैकड़ों वर्ष बीत गए, ये सर झुकाए हम असुरों की सेवा कर रहे हैं। परंतु इनकी सेवा से हमारा मन भर गया है। इस कारणवश हमें कोई ऐसा सुझाव दो कि ये देवता गण और अधिक अपमानित हो और इनके अपमान में हमारा मनोरंजन भी हो। अवश्य पिताश्री। आए बंदी देवताओं, सब भवन के भीतर खड़े हो जाओ। तुम आगे आओ। ठीक उस अप्सरा की भांति नाचो और शेष देवता दूसरी अप्सराओं की भांति उसका साथ देंगे।
सुंदर, अति सुंदर। हे राजा इंद्र, हमें स्वर्ग से भागे सैकड़ों वर्ष हो गए हैं। हम और कब तक कैलाश पर्वत पर शरणार्थी बने पड़े रहेंगे? हमारे दूसरे साथियों की दशा तो और भी बुरी है। दैत्य तारकासुर उन्हें नित्य अपमानित कर रहा है और उनसे नीच कार्य करवा रहा है। तारकासुर जब और जहां चाहता है अपनी मनमानी कर बैठता है और हम उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं कर पाते। हमने ब्रह्मा जी के सुझाव पर माँ पार्वती और भगवान शंकर का विवाह तो करवा दिया, परंतु उनके पुत्र के जन्म की अभी दूर दूर तक संभावना नहीं दिख रही है। आप कहें तो मैं हिमालय भवन में जाकर पता लगाऊं कि भगवान शंकर का पुत्र कब जन्म लेगा। ठीक है, आप तुरंत ये पता लगाएं। क्षमा प्रभु, क्षमा। तुमने मेरे भवन में चोरी से प्रवेश करने का साहस कैसे किया? प्रभु, मैं क्षमा चाहता हूँ। तारकासुर हम देवताओं को बहुत त्रास दे रहा है। ब्रह्मा जी की भविष्यवाणी के अनुसार हमें तारकासुर से मुक्ति आप और माँ पार्वती से जन्मा पुत्र दिलवाएगा। मैं यही शुभ समाचार सुनने आया था। मोती तभी बनता है जब सीप में वर्षा की बूंद समाती है, और अब वो समय आने वाला है। तुम जाओ। पधारिए अग्निदेव, कहिए, शुभ समाचार मिला? मेरा जीवन स्वयं दुखद समाचार बनते बनते रह गया। क्या अर्थ है तुम्हारा? उन्होंने मुझे धर दबोचा था। मेरे भाग्य अच्छे थे जो भोलेनाथ प्रेम रस में डूबे थे, इसलिए प्रसन्न थे। उन्होंने जब मुझे पकड़ लिया तो मैंने सब कुछ सच सच बता दिया और क्षमा याचना की। उन्होंने क्षमा प्रदान कर दी। तुम तो बच गए, पर शुभ समाचार तो नहीं मिला ना? अब मिलेगा। माता पार्वती शीघ्र ही माँ बनने वाली हैं। उनके मुखमंडल पर ममता चंद्र के तेज की भांति चमक रही है। अब हमारी मुक्ति का क्षण दूर नहीं है। तारकासुर के काल ने जन्म ले लिया है। लीजिए, पार्वती माता ने हमें वचन दिया था कि वो अपने पुत्र का पालन पोषण करने का अवसर हम सब कार्तिकाओं को देंगी। अवश्य, तब तो इसका नाम हम कार्तिकेय रखते हैं। लाइए, मुझे दीजिए, मैं अपने अनुज के साथ खेलूंगा। संभाल कर। आओ मूषक, तुम भी देखो।
पर ये संकट कहाँ से आ गया? इसका निवारण तो संकट मोचन विघ्नहर्ता गणेश ही कर सकते हैं। उन्हें तुरंत बताना होगा। क्या हुआ? क्यों भागे भागे फिर रहे हो? वो आंधी आ रही है। आंधी और कैलाश पर असंभव। प्रभु मेरी रक्षा करो, बचाओ प्रभु, बचाओ। हे गजमुख बालक, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? ये प्रश्न तो मुझे करना चाहिए। मैं कैलाश भवन का द्वारपाल हूँ। आप कौन हैं? तुम मुझे नहीं जानते? सारा देवलोक और पृथ्वीलोक मेरा नाम सुनकर कांप उठता है। मैं परशुराम हूँ। आपका नाम सुनकर यहाँ कोई डरने वाला नहीं है। ये भगवान शिव और माता पार्वती का धाम है। मैं उन्हीं को पुत्र प्राप्ति की बधाई देने आया हूँ। मेरे मार्ग से हट जाओ। जाने दो इन्हें, महादेव से मिलने दो। नहीं मान्यवर, महादेव विश्राम कर रहे हैं। आप उनसे नहीं मिल सकते। इस भयंकर आंधी से मत उलझिए स्वामी, इसे भीतर जाने दीजिए। ये भीतर नहीं जा सकते। मुझसे उलझोगे तो पछताओगे। चुपचाप मेरे मार्ग से हट जाओ। ये क्या अनर्थ कर रहे हो प्रभु? ये मेरी तरह डरपोक नहीं है। पुत्र? पुत्र? परशुराम? ये अनर्थ अवश्य ही आपके फरसे का परिणाम है। भोलेनाथ, माताश्री, मुझे क्षमा प्रदान करें। मैं नहीं जानता था कि ये गजमुख आपका पुत्र है। इसे भी नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। इसने मुझे रोका और क्रोध में ये अनर्थ हो गया। हे परशुराम, पार्वती नंदन स्वयं ओमकार है। मुझे इसका ज्ञान नहीं था। हे ओमकार, हे माताश्री, मेरा अपराध क्षमा करें। आप मुझसे बड़े हैं, क्षमा मांगकर लज्जित न करें। मैं ये आशीर्वाद देता हूँ कि आपका ये टूटा हुआ दंत आपकी लोकप्रियता बढ़ाए। आज से संपूर्ण सृष्टि में आप एक दंत नाम से भी विख्यात होंगे। आपका शौर्य और वीरता भी इतनी विशाल होगी कि बड़े से बड़ा शत्रु भी आपसे परास्त होगा। बस एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं अभी आया।
प्रभु, आप दोनों का ये पुत्र महापराक्रमी होगा। बाल अवस्था में ही अपने शौर्य से देवलोक तथा पृथ्वीलोक को असुरों के अत्याचार से मुक्त कराएगा। अवश्य, परंतु कार्तिकेय को पहले बड़ा तो हो जाने दें। एक दांत छोटा एक लंबा लंबी सूंड लगाए। पार्वती के दिल का टुकड़ा गज का मुखड़ा पाए। एक दांत छोटा एक लंबा लंबी सूंड लगाए। पार्वती के दिल का टुकड़ा गज का मुखड़ा पाए। अरे ठुमक ठुमक चले झुमत झुमत चले हमको वो अति भाए। गणेशा ओह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा। एक दांत छोटा एक लंबा लंबी सूंड लगाए। पार्वती के दिल का टुकड़ा गज का मुखड़ा पाए। गणेशा ओह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा। गौरी के उपटन से ही गण के जैसा बना पुतला। पुत्र मोह सा जगा मन में, मात प्रेम को मिला। बाकी आज्ञा से हुए खड़े शिव शंकर से वो जाके लड़े। हर युद्ध करत गया शीश झुकट फिर गज का मस्तक पाए। गणेशा ओह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा। पेट बड़ा कद खंबा सा, सबको लगे चंबा सा। भोले के घर का भोला सा, घमंड सबका यूं तोड़ा था। चंचल नटखट थे वो जितने, वैसे नटखट वाहन को चुने। उनकी पूजा सबसे आगे और मोदक का भोग लागे। गणेशा ओह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा। धम 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 जब पग बोले, डगमग डगमग तब जग डोले। भ्रात प्रेम में वो ढाल बने। जय जय गणेश की जय कार्तिकेय। हर संकट को पल में टाले, दूर विघ्न बाधा करने वाले। हो राम जपत सब पाप कटत, देवों के देव कहलाए। गणेशा ओह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा। कार्तिकेय, तुम भी बैठ जाओ। छोटा एक लंबा लंबी सूंड लगाए। पार्वती के दिल का टुकड़ा गज का मुखड़ा पाए। अरे ठुमक ठुमक चले झुमत झुमत चले हमको अति भाए। गणेशा ओह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा।
प्रणाम महाराज। क्या समाचार लाए हो सेनापति? गंभीर समाचार है महाराज। शंकर जी और पार्वती का पुत्र जन्म ले चुका है। क्या कहा? ये समाचार सत्य है? 100% महाराज। मेरा एक दूत कैलाश पर्वत गया था, उसी ने ये समाचार दिया है। तो हमें शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आक्रमण करके उस शिशु को समाप्त करना होगा। तुम आक्रमण की तैयारी करो। जो आज्ञा सुरेश्वर। आक्रमण! त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम। त्राहिमाम भोलेनाथ, त्राहिमाम। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु। गणेश, कार्तिकेय, धन्य हो तुम दोनों। आज तुम दोनों की अस्त्र शस्त्र दीक्षा पूर्ण हो गई। नारायण नारायण। हे भोलेनाथ, बड़ी लंबी प्रतीक्षा के बाद वो शुभ घड़ी आई है जब पार्वती नंदन कुमार कार्तिकेय ने जन्म लिया है और उन्हीं के हाथों अत्याचारी तारकासुर का वध होना है। नारायण नारायण। मैं कुमार कार्तिकेय को देवगणों की सेना का सेनापति नियुक्त करता हूँ। सेनापति कार्तिकेय की जय! सेनापति कार्तिकेय की जय! सेनापति कार्तिकेय की जय! सेनापति कार्तिकेय की जय! ओमकार श्री गणेश की जय! सेनापति कार्तिकेय, आज्ञा प्रभु। सबसे पहली बात ये कि युद्ध केवल अस्त्रों और शस्त्रों के बल पर नहीं जीता जाता। युद्ध जीतने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। शत्रु चाहे जितना शक्तिशाली हो, उसमें कोई न कोई कमी या दोष अवश्य होता है। उसका लाभ उठाना चाहिए। मैं ऐसा ही करूंगा भगवान। भय और क्रोध दो सबसे बड़े शस्त्र होते हैं। इनके अंतर्गत शत्रु की बुद्धि छिन जाती है और शत्रु उचित के स्थान पर अनुचित कार्य कर बैठता है, जो युद्ध में उसकी हार का कारण बन जाता है। इसी क्रोध को नियंत्रण में रखकर इसे अपनी शक्ति बना सकते हो, समझे? जी, परंतु मैं तारकासुर को कैसे भयभीत करूं? ये भी बताएं। बहुत सरल है। हर व्यक्ति अपनी संतान से सबसे अधिक प्रेम करता है और जिससे प्रेम होता है उसे खो देने पर वो भावुक हो जाता है। तारकासुर के 2 पुत्र युद्ध भूमि पर तुम्हारे सामने होंगे। सबसे पहले तुम उनका वध कर दो। तारकासुर दुखी भी होगा, क्रोध में भी आएगा और तुम्हारी शक्तियों का भय भी उसके मन में बैठ जाएगा। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। धन्य हो। नारायण नारायण। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। भगवान, मैं आपके हर आदेश का पालन करूंगा और तारकासुर का वध करके पृथ्वी लोक, पाताल और स्वर्ग को उसके आतंक से मुक्त करूंगा। अवश्य।
पुत्र कार्तिकेय, शत्रुओं का नाश करना और अपने शरीर पर एक खरोंच भी नहीं आने देना। आपका आशीर्वाद कवच बनकर हमारी रक्षा करेगा। पुत्र गणेश, आज्ञा माता। तुम ओमकार हो। तीनों लोगों के कल्याण के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। तारकासुर के शोषण से ब्रह्मांड को मुक्त कराने के लिए तुम्हें अपने अनुज कार्तिकेय की सहायता और उसकी रक्षा करनी है। ये मेरा कर्तव्य है और आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। देवगणों, तुम सब मिलकर शत्रु सेना का विनाश करोगे। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। तारकासुर विशाल सेना लेकर युद्ध भूमि की ओर चला आ रहा है। हमारी सेना तारकासुर की सेना से पहले युद्ध भूमि पर पहुंच जाएगी। देव सेना का सेनापति ये नन्हा सा बालक मेरी मृत्यु बनेगा? असंभव! मैं तो व्यर्थ ही भयभीत हो गया था। कार्तिकेय, तुम मेरी मृत्यु बनोगे? ये विधि का विधान नहीं, देवताओं का भ्रम है। हे घमंडी पाखंडी तारकासुर, ये मेरी प्रतिज्ञा है कि तेरा सिर जो घमंड से आकाश को छेदने लगा है, उसे तेरे धड़ से अलग करके भगवान शिव शंकर के चरणों में डाल दूंगा। असंभव! तेरा कोमल सिर तो मैं कमल के डंठल की भांति तोड़ दूंगा। नहीं पापी तारकासुर, मेरे होते हुए तू मेरे छोटे भाई को हाथ भी नहीं लगा सकता। मैंने माता पार्वती को युद्ध भूमि पर कार्तिकेय की रक्षा का वचन दिया है। ए मूर्ख लंबोदर, ब्रह्मांड विजयी शूरवीर तारकासुर के साथ युद्ध करना चाहता है? क्या तेरी मति मारी गई है? मति तो तेरी मारी गई है। हे मूर्ख दैत्य, धर्म अधर्म के युद्ध में जीत सदा धर्म की होती है। धर्म के विरुद्ध युद्ध में तेरी पराजय निश्चित है। तेरा अंत धर्म की पुनर्स्थापना करेगा। तू क्या इस भ्रम में पड़ा है कि तेरी आध्यात्मिक शक्तियां मेरा अंत कर देंगी? सत्य तो ये है कि तू मेरे हाथों मारा जाएगा। तू अज्ञानी है। जो सत्य है वो अमर है और अमर को तू मार सके ये असंभव है। इस असंभव को संभव करके दिखाता हूँ। आक्रमण! तारकासुर के सेनापति, आज मृत्यु को गले लगाने को तैयार हो जा। तू तारकासुर का ज्येष्ठ पुत्र है। तुझे अपने पिता को दुष्कर्मों से रोकना चाहिए था। ज्येष्ठ पुत्र के धर्म का पालन नहीं करने पर आज पिता पुत्र दोनों काल के मुख में समा जाएंगे। युद्ध के मैदान में जिह्वा नहीं, हथियार चलाते हैं लंबोदर। ठीक है, तो ये ले।
ए गजमुख, तूने मेरे ज्येष्ठ पुत्र का वध किया है, इसका दंड तुझे भोगना होगा। हे पुत्र, इस बड़े पेट वाले गणेश के पेट में बाणों की वर्षा करके अपने बड़े भ्राता की मृत्यु का बदला लो। जो आज्ञा पिताश्री। लंबोदर, तूने मेरे दोनों पुत्रों को मार डाला, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। लंबोदर, आज तू और तेरा कनिष्ठ भ्राता कार्तिकेय अंतिम बार एक दूसरे को देख लो। नहीं तारकासुर, अब तू अपने पुत्रों से नरक में मिलने के लिए तैयार हो जा। अच्छा, तो ये ले। शूरवीर है तो खड़ग से युद्ध करके दिखा। ये बुद्धि भ्रष्ट असुर सोचता है कि तुम बालक हो, इसलिए खड़ग युद्ध में तुम्हें आसानी से परास्त कर देगा। तारकासुर के वध का समय आ गया है।
गणेश। जय श्री गणेश। जय कुमार कार्तिकेय, जय श्री गणेश। जय कुमार कार्तिकेय, जय श्री गणेश। गणेशा ओह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा। एक दांत छोटा एक लंबा, लंबी सूंड लगाए, पार्वती के दिल का टुकड़ा गज का मुखड़ा पाए। अरे ठुमक ठुमक चले झुमत झुमत चले हमको वो अति भाए। गणेशा ओह गणेशा। हे भोलेनाथ, आपके और माता पार्वती के कारण हम देवताओं को अपना स्वर्ग वापस मिल गया है। हम सब आपके आभारी हैं। धर्म अधर्म के युद्ध में धर्म की जीत सदा होती आई है और सदा होती रहेगी। त्रिलोकपति बनने के सपने देखने वाले तारकासुर का अंत हो गया है। परंतु मेरे लिए तारकासुर का अंत अभी तक नहीं हुआ है। वो नरक की आग बनकर मेरे पेट को जला रहा है। राक्षस तो केवल आग होते हैं, तुम्हें उसे नहीं निगलना चाहिए था। परंतु अभी ये आग कैसे शांत होगी? अवश्य होगी पुत्र, चिंता ना करो। गौरी के उपटन से ही गण के जैसा बना पुतला, पुत्र मोह सा जगा मन में, मात प्रेम को मिला। माँ की आज्ञा से हुए खड़े शिव शंकर से वो जाके लड़े। अरे युद्ध करत गया शीश झुकट, फिर गज का मस्तक पाए। गणेशा ओह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा। पेट बड़ा कद खंबा सा, सबको लगे चंबा सा। भोले के घर का भोला सा, घमंड सबका यूं तोड़ा था। चंचल नटखट थे वो जितने, वैसे नटखट वाहन को चुने। उनकी पूजा सबसे आगे और मोदक का भोग लागे। गणेशा ओह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा, मूषक राज की जय, मूषक राज की जय, मूषक राज की जय। एक दांत छोटा एक लंबा, लंबी सूंड लगाए। पार्वती के दिल का टुकड़ा गज का मुखड़ा पाए। अरे एक दांत छोटा एक लंबा, लंबी सूंड लगाए। पार्वती के दिल का टुकड़ा गज का मुखड़ा पाए। अरे ठुमक ठुमक चले झुमत झुमत चले हमको वो अति भाए। गणेशा ओह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा, गणेशा ओह
विवाह